हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, ध्यान दीजिए, आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया गया है आपको। यहाँ पे दिया गया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5 है। चलिए ध्यान दीजिए, मैं क्या बताया, इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 को क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये 6वां क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखा हूँ। देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं पीछे में आपको एक रूल बता चुका हूँ। अगर आपको y बराबर u इंटू भी दिया है, y बराबर u इंटू भी दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। इसका हो जाता है u इंटू डी बाई डी एक्स भी, फिर आपको प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स यू हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करना है। जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी का यहाँ पे यूज करना है। ध्यान दीजिए, फिर से मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपको y बराबर u इंटू भी दिया रहे, y बराबर u इंटू भी दिया रहे इस फॉर्म में, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले वाले को छोड़ देते हैं, बाद वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, बीच में प्लस लेते हैं, फिर बाद वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर ध्यान से सुनिए, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वाले को छोड़ देना है, पहले वाले को छोड़ दीजिए और बाद वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। बीच में प्लस ले लीजिए, फिर दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। पहले वाले को छोड़ देना है, बाद वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में प्लस लेना है, बाद वाले को छोड़ के पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है। आइए सेम काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह आपको क्वेश्चन दिया गया है cos x क्यूब, इसको हम लोग u मान लेते हैं। cos x क्यूब को हम लोग u मान लेते हैं और sin x के पावर 5 को पूरे को हम लोग v मान लेते हैं। तो देखिए आपका u इंटू v के फॉर्म में आ गया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे cos x क्यूब को हम लोग u मान लिए, sin स्क्वायर x के पावर 5 को हम लोग v मान लिए। cos x क्यूब को u मान लिए, sin स्क्वायर x के 5 को v मान लिए। ये आपको u इंटू v के फॉर्म में दिखने लगा। तो मैं अभी आपको समझाया कि अगर कोई भी क्वेश्चन u इंटू v के फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बीच में प्लस लेते हैं, दूसरे वाले को छोड़ते हैं, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए सेम प्रोसेस यहाँ पे करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे पहले मान लेंगे लेट y बराबर सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन लेट y बराबर, आइए लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। ध्यान दीजिए, मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो dy by dx हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx। ये u इंटू v के फॉर्म में है, पहले वाले को छोड़िए, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कीजिए। पहले वाले आपको क्या हो गया, cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग। पहले वाले को छोड़ रहा हूँ, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, फिर बीच में प्लस लेना है, दूसरे वाले को छोड़ना है, तो क्या दूसरा वाला साइन स्क्वायर x के पावर 5 और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स पहले वाले का, cos x क्यूब हो गया। यहाँ पे आपको cos x क्यूब जेम का तेम उतर जाएगा, cos x क्यूब जेम का तेम उतर गया यहाँ पे। अब देखिए साइन स्क्वायर x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, साइन स्क्वायर x के पावर 5 को डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले इसको हम लोग सजा के लिख लेंगे। क्या करेंगे, इसको सजा के लिख लेते हैं। ये सजा के लिखते हैं यहाँ पे हो जाएगा साइन x का पावर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर। देखिए, इस स्क्वायर को हम लोग यहाँ भी लिख जा सकते हैं, वही काम मैं किया हूँ। यहाँ पे साइन स्क्वायर x लिखा हुआ है, तो साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है साइन स्क्वायर x का पावर 5, साइन स्क्वायर x का पावर 5 लिखा हुआ है।
तो देखिए हम लोग इस स्क्वायर को ऊपर ले जा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स का पावर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये स्क्वायर यहाँ चला गया था, ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इतना लिख लेते हैं, साइन एक्स का पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 था, हम लोग साइन एक्स का पावर, ये जो स्क्वायर था यहाँ पे आ गया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स का पावर 5 हो गया। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन मैं आपको बताया था, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, आइए करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है एक्स की, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स की। और मैं यह भी बात बताया था सिर्फ कॉस का ही डिफरेंशिएशन नहीं करना, उसके एंगल में जो है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो कीजिए एंगल में क्या है डी बाई डी एक्स, यहाँ पे एंगल में एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू का भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आइए आगे काम करते हैं, यहाँ पे आपको हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, यहाँ पे क्या हो गया कॉस एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है y बराबर, बताया था मैं आपको, अगर x की पावर n हो जाए, देखिए टोटल में x मान लेते हैं और पावर में n हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है डिवाइड बाई dx, इसका क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। देखिए वही यहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। इस टोटल को मैं क्या मान लिया, साइन एक्स की पावर 5 को मैं मान लिया कि यह आपका x है और उसका पावर क्या है n है, मतलब 2 हो गया। यहाँ पे क्या लगा सकते हैं डिवाइड बाई dx का हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स की पावर n है। अगर y बराबर एक्स की पावर n हो, अगर y बराबर एक्स की पावर n दिया गया हो तो डिवाइड बाई dx क्या होता है, डिवाइड बाई dx आपका हो जाता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। क्या हो जाता है डिवाइड बाई dx n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। अगर हम इस टोटल को साइन एक्स की पावर 5 को हम लोग अगर x मान लेते हैं तो x की पावर n के फॉर्म में आ गया, क्या बोला मैं साइन पावर 5 को हम लोग x मान लेते हैं और पावर में आपका n आ गया, तो x की पावर n क्या है डिवाइड बाई dx n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। आइए इसका करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे n इंटू मतलब 2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स क्या है यहाँ पे आपको साइन एक्स की पावर 5 है इंटू n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा आपको इंटू, अभी साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का पावर 5 हो गया इंटू आगे बढ़िए, तो क्या मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स की पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब। अब देखिए इस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, ये भी इसी फॉर्म में है, y बराबर एक्स की पावर n के फॉर्म में है, y बराबर एक्स की पावर n के फॉर्म में, x की जगह x है और n की जगह 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है डिवाइड बाई dx हो जाता है आपको n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। यहाँ पे अप्लाई कीजिए n इंटू मतलब 3 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे मैं इस साइन x के पावर 5 को क्या मान लिया x मान लिया, तो उसका पावर n हो गया, y बराबर x की पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ भी वही काम किया x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए cos x क्यू हो गया 2 इंटू साइन एक्स के पावर 5 और 2 में से एक जाएगा तो इसका 1 आ जाएगा, तो 1 लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए साइन एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का पावर 5 मतलब साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो लिखिए यहाँ पे कॉस एक्स का पावर 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए और इस साइन एक्स का पावर 5 का हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, तो क्या हुआ cos x का पावर 5। फिर बोले थे हम आपको कि साइन या cos के एंगल में जो रहेगा उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो क्या एंगल में x का पावर 5 है तो डी बाई डी एक्स का पावर 5 का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस साइन x का पावर 5 हो गया और माइनस साइन x का क्यू हो गया इंटू 3x स्क्वायर हो गया, देखिए 2 3 से 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए अगर cos x क्यूब और 2 साइन x का पावर 5 हो गया इंटू cos x के पावर 5, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए y बराबर x के पावर n के फॉर्म में है, x के पावर n के फॉर्म में है, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस में यहाँ लगाते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस साइन x का पावर 5 इंटू साइन एक्स का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर हो गया। आइए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, यहाँ क्या हो गया
cos x का पावर क्यू और 2 sin x के पावर 5 इंटू cos x का पावर 5 इंटू 5x 5 से क्या तो 4 हो माइनस sin x का पावर 5 इंटू sin x का क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। अब देखिए इस 5 को गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा 5 गुना का 10 हो जाएगा 10 x का पावर 4 इंटू 10 x पावर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 गुना का देखिए हमारा आंसर आ चुका है, आंसर हम लोगों का आ चुका है, लेकिन बुक में देखेंगे कि आपको कैसे अरेंज करके दिया गया है, उससे मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे। हम लोग का आंसर आ चुका है लेकिन बुक में देख रहे हैं कि कैसे अरेंज करके लिखा है, हम भी वही लिख देते हैं पहले। ठीक है, बुक में पहले लिखा है 5 और 2 को गुना कर दिया तो 10 x की पावर 4 हो गया आपको। फिर आपको यहाँ पे sin x का पावर 5, sin x पावर 5 बचा है, इसको लिख दिया यहाँ पे। फिर आपको cos x का 5 लिख दिया यहाँ पे, फिर cos x क्यू लिख दिया, cos x क्यू लिख दिया। फिर यहाँ पे लिखा है इस 3 को और ला दिया है तो 3x स्क्वायर हो गया, sin x क्यू हो गया आपका, sin x क्यू हो गया, ध्यान दीजिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ इसको कैसे क्या किया। देखिए आपको y बराबर दिया गया था cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स हाइट दिया गया था, हम इसको क्यू मान लिए, इसको भी मान लिए। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे डिवाइड बाय डी क्या हो गया cos x क्यूब, पहले वाले को छोड़ देना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे वाले को छोड़ देना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। तो cos x क्यूब हो गया। देखिए इसको हम लोग सजा के लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है, स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे ला दिए, ऊपर बना दिए। फिर साइन स्क्वायर एक्स के पावर 4, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो साइन माइनस साइन एक्स क्यू होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स क्यू हो जाता है आपका। इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू। और देखिए अब एक्स क्यू का भी इसका एंगल में क्या है एक्स क्यू, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया मैं cos x क्यू, जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा इस टोटल को मान लिया साइन x के पावर 5 को मान लिया है कि यह x है, तो x के पावर n के फॉर्म में है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो गया। अब देखिए डी बाई डी एक्स यहाँ पे पावर का हो गया डिफरेंशिएशन, अब साइन x के पावर 5 का होगा तो डी बाई डी एक्स साइन x के पावर 5 का हो गया यहाँ पे। प्लस में देखिए क्या होगा आपको डी बाई डी एक्स साइन x के पावर 5। फिर यहाँ पे प्लस में क्या था साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ना है जी, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ, बारीकी से समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देकर सिर्फ उसको सीखना है। यहाँ पे सीखिए कैसे, मैं बहुत अच्छा तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पे ई इंटू डी के फॉर्म में है, पहले को छोड़ना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, पहले को छोड़ना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, पहले वाले को छोड़ना है दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, फिर बीच में प्लस लेना है, दूसरे वाले को छोड़ना है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे तो मैं पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर बीच में प्लस, दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दिया। यहाँ पे cos x क्यू आ गया। अब देखिए y बराबर आपको y बराबर क्या देखिए y बराबर अगर आपको x के पावर n दिया है डिवाइड बाई डी क्या हो जाता है n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो जाता है। इसी फॉर्मूला के यहाँ पे यूज किया x के पावर n का फॉर्म में दिया गया तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे साइन x का पावर 5 पे करेंगे, साइन x पावर 5 प्लस साइन का x का पावर 5 हो गया, अब माइनस साइन x की x के पावर n का फॉर्म आएगा तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 हो गया। अब cos x की हो गया इंटू 2 इंटू साइन x के पावर 5, दो में से लिखेगा तो एक यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो cos होगा, साइन थीटा का cos होता है तो cos x के पावर 5 हो गया। इस एंगल में क्या x के पावर 5 इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 माइनस साइन x क्यूब, यहाँ पे 3x स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे cos x क्यूब हो गया और यहाँ पर 2 साइन x के पावर 5 हो गया, cos x के पावर 5 हो गया। यहाँ पे देखिए x के पावर 5 मतलब क्या है आपको y बराबर x के पावर n के फॉर्म में है तो n इंटू x के पावर n माइनस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस ये बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर x के पावर 5 साइन x क्यूब 3x स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिए cos x क्यूब 2x साइन x के पावर 5 cos x 5 x के पावर 5 से गया तो 4 हो गया, माइनस का माइनस साइन स्क्वायर x 5 हो गया,
साइन स्क्वायर आपको यहाँ पे एक्स फाइव हो गया, साइन एक्स क्यू आ गया इंटू 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इस 5 को 2 से गुना कर दिया तो क्या मिलेगा, 10x पावर 4 हो गया, 5x पावर 4 को 2 से गुना किया तो 10 हो गया। फिर यहाँ पे साइन एक्स 5 को यहाँ पे लिख दिया, साइन एक्स 5 को यहाँ पे, कॉस एक्स 5 को यहाँ पे, कॉस एक्स 3 को यहाँ पे, सबको सजा के लिख दिया, माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया, फिर साइन एक्स 3 को यहाँ पे लिख दिया, फिर साइन 35 को यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना ईजी है।